अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो है उन ख़वातीन को आगाही देने के बारे में जिनका बार-बार हमल ज़ाया हो जाता है, या वो ख़वातीन जो हमल के लिए ट्राई कर रही हैं और वो देखना चाहती हैं कि हमल ठहर गया है या नहीं, क्या ये हमल सेहतमंद है या इसमें इस्काते हमल का खतरा है। तो इस वीडियो में ये तमाम मालूमात जानने के लिए इसको एंड तक देखिएगा। जी, हम बात करेंगे आज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इस्काते हमल में ब्लीडिंग यानी खून पड़ने को हम कैसे अलग-अलग देख सकते हैं या इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि ये हमल ठहरने का खून पड़ रहा है या हमल ज़ाय होने का खून पड़ रहा है। थोड़े बहुत फ़र्क से इसको हम देख सकते हैं। तो इसकी नौइयत क्या होती है, मुद्दत कितनी होती है या ये कितने अरसे के लिए पड़ता है, इसका रंग कैसा है, इसकी मिकदार और अलामत कैसी है, इनमें फ़र्क है। गौर से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसको आप फ़र्क महसूस कर सकेंगे और अलग-अलग शनाख्त मुमकिन हो सकती है। पहले हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि होती क्या है। जब एग्स और स्पर्म का मिलाप होता है, एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो ट्यूब के ज़रिए आके रहम में आके वो उसकी जो अंदरूनी तह है एंडोमेट्रियम उस पर अपनी जगह बनाता है। उसके अंदर एम्बेड होता है और उसके अंदर आके समझने के लगता है। ठीक है? तो उस सूरत में वो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। एट दिस मोमेंट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये कैसे होती है और कब होती है। ये तो हो गई इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब एक्सपेक्ट करते हैं यानी ये कब हो सकती है। ये माहवारी की तारीख से 2 हफ्ते पहले यानी जब ओवुलेशन हो गई, प्रेग्ने हमल ठहर गया, एम्ब्रियो आके रहम में इम्प्लांटेशन हो गई, वो उसमें फिक्स हुआ, उसने अपनी जगह बना ली, तो उसके 6वें दिन से 12वें दिन तक किसी भी वक्त इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। यानी माहवारी की तारीख से पहले, कुछ पहले ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के 6 से 12 दिन के अंदर-अंदर और माहवारी की तारीख से पहले ये होती है। इसकी जो रंग है वो लाइट पिंक कलर होता है या रस्ट कलर आप इसका देख लें या ब्राउनिश कलर होता है। ये ताज़ा खून की तरह सुर्ख रंग में नहीं होता। मिकदार इसकी बहुत कम होती है। बाज़ औक़ात तो ये सिर्फ़ 2 से 3 कतरे या हल्का-फुल्का दाग लगता है। अच्छा, इसकी मुद्दत इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बहुत कम होती है। 1 से 2 दिन भी हो सकती है या 3 से 4 घंटे की भी सिर्फ़ ब्लीडिंग हो सकती है। ये है इसकी मुद्दत, जो कि आगे जब मैं आपको अबॉर्शन में बताऊँगी तो उसका और इसका बहुत वाज़ेह फ़र्क है। इसके अलावा जब इसकी वो दर्द होती है तो वो मामूली नौइयत की, जैसे माहवारी की दर्द होती है वो दर्द होती है, बहुत शदीद इसकी दर्द नहीं होती। मिकदार मैंने आपको इसकी बता दी, मामूली होती है। रंग और इसका जो पीरियड है कि ये कब होता है और कितना ड्यूरेशन या वक़्फ़ा है जिसमें ये होता है। तो अब आपने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में जब जान लिया, तो ये हमल होने की अलामत है। अब इसको कैसे फ़र्क करेंगे कि ये हमल ज़ाया होना तो नहीं है। जैसे ही आपकी माहवारी की तारीख आई और आपको माहवारी नहीं हुई, आप अपना यूपीटी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, बीटा ईसीजी या अल्ट्रासाउंड और आपका हमल आ जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि हमल ठहर गया। लेकिन हमल के इब्तदाई दिनों में ही खून पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसको भी हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके और उसके फ़र्क को देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो मिकदार है खून की, वो मुसलसल खून पड़ता है और ज़्यादा होता है, और जो खून होता है उसका रंग सुर्ख होता है, बाज़ औक़ात वो जमने वाले लोथड़ों की शक्ल में होता है। खून 1 या 2 दिन के लिए नहीं पड़ता जैसे इम्प्लांटेशन में है, इसमें मुसलसल खून पड़ रहा होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिद्दत भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से ज़्यादा होती है। अच्छा, इसका जो रंग है, मुद्दत है और इसकी क्वांटिटी ये आपने देख ली। इसके बाद ज़रूरत इस बात की आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या इस्काते हमल की तरफ आपका हमल क्यों जा रहा है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ आपको फॉलिक एसिड तो फ़ौरन शुरू की जाती है, बाज़ औक़ात हम सपोर्टिव मेडिसिन शुरू करते हैं, जो गोलियों की सूरत में भी प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं और बाज़ औक़ात सपोर्टिव मेडिसिन में हम इंजेक्शन की फ़ॉर्म में भी देते हैं, ताकि हमल को मज़बूत किया जा सके, उसको सपोर्ट दी जा सके और आपका जो हमल ठहर गया है, वो आगे चल के एक सेहतमंद बच्चा जन्म ले सके।
तो अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आपने डिफरेंशिएट कर लिया और आपको उसकाते हमल की या हमल ज़ाया होने की तरफ लेकर जा रही है, खून पड़ रहा है, तो उसको रोकना ज़रूरी है और उसका इलाज ज़रूरी है। गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एक बात याद रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा खून पड़ रहा है या आपकी दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो आपको फौरन इमरजेंसी अपने डॉक्टर से राब्ता करना है और उसका इलाज कराना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरा भी बन सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इसकाते हमल का खून, दोनों खून हमल के इब्तदाई दिनों में पड़ते हैं। सिर्फ कुछ अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, उनसे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि अक्सर कंफ्यूजन होती है लोगों को दरमियान में, जब वो आखिरी माहवारी से चंद दिन पहले खून का एक दो धब्बा लगता है और उसके बाद वो ये समझते हैं कि ये पीरियड्स हो गए, उसके बाद पीरियड्स मिस भी हो जाए तो वो ये समझते हैं कि हमें तो पीरियड्स हो चुके हैं। उसके बाद जब 2 महीने बाद हमारे पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो अंदर गेस्टेशनल सैक है और हमल था, और ये समझते रहे हैं कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का धब्बा लगा या खून पड़ा वही पीरियड्स है। तो दोनों के फर्क को समझना और उसके मुताबिक अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करना बहुत जरूरी है। इससे मुतालिक कोई भी आप सवाल करना चाहें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर का जो स्क्रीन पर डिस्प्ले में दिया जा रहा है, इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।